नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 26 मार्च 2022। 26 मार्च 2022 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं। ये जो सारे प्रश्न हैं वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रश्नों पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि डेली का डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? नंदनी चौहान, सुरेश कुमार, संजय सिंह, किरण मजूमदार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग RSI के एक साथी के रूप में चुना गया है। वह लगभग 1700 फेलो और RSE के वर्तमान फेलोशिप में शामिल होंगी जिन्होंने स्कॉटलैंड में या उसके साथ काम करने के लिए कुछ महान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के रूप में पहचाना जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, किरण मजूमदार, यानी कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में इसे नामित किया गया तो किरण मजूमदार को। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने किस राज्य पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है दोस्तों? तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, हरियाणा पुलिस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवाद रोधी कार्यबल CTTF महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ पुलिस त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRTS डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी शामिल की है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र पुलिस भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है दोस्तों। यह आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है वार्षिक वारसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया। जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है मलेशिया। वार्षिकांक वारसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेज़बानी करेगा। अभ्यास जिसे BS-22 कहा जाता है 5 फॉर डिफेंस अरेंजमेंट FPDA के ढांचे के भीतर आयोजित किया जाता है। 1971 में स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौता की एक श्रृंखला मलय में वारसामा का अर्थ एक साथ है दोस्तों, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, मलेशिया। यानी कि वारसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम सशस्त्र बलों की मेज़बानी जो है मलेशिया करेगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किस जंगली जानवर को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बांड है? जिराफ, काला गैंडा, सफ़ेद शेर, काला तेंदुआ। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IVRD ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड WCB जारी किया। वन्यजीव संरक्षण बांड WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है दोस्तों। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा JEF से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी काला गैंडा। यानी काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बांड है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है
सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? आनंद सिंह, मारियो मार्सेल, कार्लोस कैसर, सोला सिएरा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेला ने सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बैंको सेंट्रल डी चिली चिली के केंद्रीय बैंक का नाम है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जो राइट आंसर है, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार कार्लोस कैसर ने जीता है दोस्तों। यह भी प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मारुति सुजुकी ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? हिसाशी टेकुची, हिरोकी उचियो, कीता तचिवाना, सोता यसुदा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है हिसाशी टेकुची, जापान से हैं, को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। टेकुची एमडी और सीईओ के रूप में केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। आयुकावा को अब 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 6 महीने की अवधि के लिए कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। आयुकावा 2013 के एमडी MSIL के रूप में शामिल हुए दोस्तों। यानी कि हमारा अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। यानी हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी ने अपना प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, CSB बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल, अभिषेक सिंह, आकाश कुमार, आशीष वर्मा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक ने CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है दोस्तों। वर्तमान में वह CSB बैंक में प्रबंध निदेशक हैं। CSB बैंक में MD और CEO का पद इसके पूर्णकालिक MD और CEO CVR राजेंद्रन द्वारा स्वास्थ्य आधार पर शीघ्र सेवानिवृत्ति की घोषणा 31 मार्च 2022 से प्रभावी के बाद खाली पड़ा था दोस्तों। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, प्रलय मंडल। यानी प्रलय मंडल को CSB बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं हमने अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च, 22 मार्च। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है नस्लवाद और पूर्वग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में समारोहों में गतिविधियों के साथ मनाया जाता है दोस्तों। यानी कब मनाया जाता है? हमारा जो राइट आंसर होगा वह 25 मार्च को। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र हर साल अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाता है दोस्तों? यह हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 18 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 मार्च को हिरासत में लिए गए लापता स्टाफ सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाता है। यह कार्रवाई को संगठित करने, न्याय की मांग करने और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और शांति सैनिकों के साथ साथ गैर सरकारी समुदाय और प्रेस में हमारे सहयोगियों की रक्षा करने के हमारे संकल्प को मजबूत करने का दिन है दोस्तों। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। यानी 25 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और आपके दिमाग में अगर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रश्न को लेकर अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और स्टैटिक जीके की वीडियो के साथ हम डेली करंट अफेयर की भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।